बहुरिया होए न कल्लो कारी हो होए बहुरिया होए न कल्लो कारी। अरे ठुमक ठुमक के चाल चले बतो उल्टे पल्लो बारे ठुमक ठुमक के चाल चले वो उल्टे पल्लू बारी। मेरे संग बाजारे जावे जब हम बाजारे घूमन जाए तो ऐसी बहू लेके आ जाओ हम संग ही लेके जाए। मेरे संग बाजारे जावे मेरे संग बैठ के खावे चाट बाजार के लाए दे दुल्हनिया जपना कार की। सुंदर सी बहू लेके आ। यशोदा मैया बोली अच्छा तो न्यों बता दे मोई कितनी बड़ी चाहिए। बस इतनी सी लेके आ जब हम गैया चरावे जाएं तो बाकों जेब में धल ले जाएं। मैया यशोदा बोली दारी के गुड़िया की कह रहे हो सो बढ़िया सी गुड़िया बनाए के दई मैया ने और लाला खुश। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की हैं मेरे बंधुओं। आज भगवान जब चोरी करते हैं तो एक बात बता दे भगवान ने कभी चोरी नहीं की। ये गोपी कौन है? गो माने इंद्री, पी माने जो कृष्ण रस का पान करे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो वो गोपी ही है। और जब शीला के घर में भगवान पकड़े गए भगवान कहते भाभी मैं चोरी ना कर रहे थे तो तेरे माखन में भरी थी चीटी सो निकाल रहे थे। तो कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव, मटकी है हमारा आपका शरीर, माखन है प्रेम और चीटियां हैं राग और द्वेष। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के मटकी रूपी शरीर से और प्रेम रूपी माखन में से राग द्वेष रूपी चीटियां निकाल के बाहर कर दी। ये भगवान की है माखन चोरी लीला। आइए ब्रजवासियों ने सोचा और नंद यशोदा ने कि मेरा कन्हैया जो है ब्रज में कोई न कोई यहाँ मारने आता रहता, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। 85 चौक का महल छोड़ने को तैयार हुए और श्री धाम वृंदावन चले। वृंदावन किसे कहते हैं? जो तुलसी का वन है उसे कहते वृंदावन। जब वृंदावन में पहुंचे हैं वहां जाकर के बलराम जी जाते हैं गाय चराने और कन्हैया जब बड़े हुए हैं तो कन्हैया जाते हैं बछड़ा चराने। ध्यान देना। एक दिन मैया ने कहा लाला तुम छोटे हो कहीं मत जाओ। कन्हैया नहीं माने। मामा का भेजा हुआ दैत्य आया है जिसका नाम है अघासुर। उसने बड़ा अजगर का रूप बनाया और जमीन में लेट गया। एक मुंह का हिस्सा आकाश में और एक नीचे और मुंह उसका खुला है। हुआ ये जो छोटे छोटे ग्वाल वाले हैं ना भगवान के, भगवान कन्हैया थोड़ा दूर थे, ग्वाल वाल गए उस अजगर के मुंह में प्रवेश करने लगे। एक छोटो सो सखा बोलो चोरे भैया जी का चीज है?
हाँ अब वो एक दूसरे बोलो तो ना पता है जे ब्रज में गुफाएं हैं। मेरी बूढ़ी अम्मा कहानी में सुनाया करती थी कि वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं और उनमें संत लोग बैठ के भजन करते हैं। अरे वाह, अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्या देखा, उसकी जीभ बड़ी गुदगुदी है। अब जैसे ही आगे बढ़े तो बच्चे बोले चौरे भैया ये क्या चीज है? अरे जे संत जब भजन करते हैं ना तो इनकी बढ़िया एयर कंडीशन व्यवस्था रहती है। हाँ, ये डल्लव के गद्दे हैं। अरे वाह, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और आगे बढ़े तो उसके बड़े बड़े दांत। ये क्या है? बोले ये खूटियां है। कोई बाहर से आए और अपना सामान नहीं टांग दे घुटने पे, फिर अंदर जाए संतन को दर्शन करवे। छोटे छोटे ग्वाल बाल ना समझे अंदर प्रवेश करे और उस घासुर के अंदर गए तो सब बच्चे बेहोश। कन्हैया ने सोचा मैं ब्रज की रक्षा के लिए आए और यदि इन्हें कुछ हो गया तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ है। तो आज भगवान श्याम जो थे उस अजगर के मुंह में प्रवेश किए, बीच तलवा में खड़े हुए और कहते हैं मेरे बंधुओं, जब तलवा में खड़े हुए तो जो प्रहलाद के लिए चींटी बन सकता है तो हाथी बनने की भी उसमें सामर्थ्य है। इतना विकराल रूप बनाया भगवान ने कि उस अजगर का तलवा फटा और उसका प्राणांत हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब प्राणांत हो गया मेरे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ। अब कन्हैया निकाल के सब सखाओं को लाए बाहर, बांसुरी से चेतना दी। अब भगवान कन्हैया ने कही देखो बड़ी देर हो गई, अब भूख लगी, कुछ खाने को थोड़ा सा देव। सब सखा घर से भोजन लाए थे, बैठ गए मंडली बनाकर। लाला मैं कड़ी चावल लाई, ये खा ले। एक कहता मैं पूरी सब्जी लाई, ये खा लो। एक कहता है मैं पराठे लेकर आए, ये खाओ। पर भगवान कृष्ण की मंडली में एक बहुत गरीब सखा था, समझना, जिसका नाम था मदमंगल। भगवान कन्हैया ने जैसे अपने दुर्योधन की भरी सभा में विदुर जी का सम्मान किया, ठीक उसी प्रकार आज कन्हैया ने मदमंगल का सम्मान किया है। आज किसी और के घर का भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन करेंगे तो केवल मदमंगल के घर का। भैया एक मंत्री आए के झोंपड़ी वाले थे, कह दे तुम्हारे घर आएंगे हम, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मदमंगल बड़ा प्रसन्न हो गया और दौड़ कर घर गया। लाला तू नेक ठहर जा, वही कछु लायो। प्यारे सज्जनों, दौड़ के घर गया और मैया से बोलो मैया, हाँ लाला ने आज भरी ग्वाल मंडली में मेरा बहुत सम्मान किया और लाला भूखो बैठो है, जंगल में कछु होए तो थोड़ो सो दे दे। मैया कन्हैया मेरी इंतजार में बैठे होंगे। मैया ने आंखों में आंसू भर के कहा लाल तुझे पता है ना क्यों? क्योंकि मेरे घर में 2-2, 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पुत्र अगर तू इतना ही हट कर रहा है तो मैं कल कुछ न कुछ इंतजाम करूंगी और लाला के लिए सुंदर भोजन बनाऊंगी, फिर तुम लाला को निमंत्रण करियो और घर में बैठार के बड़े प्रेम से उन्हें पवैयो। पर बाल हट कहने लगा मैया कन्हैया इंतजार कर रहे हैं, मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ, कुछ तो दे। तो ध्यान देना, सुखदेव जी कहते सावधान, 3 दिन की बासी कड़ी रखी और वो बासी कड़ी मैया ने मटकिया उठाई और कहीं नाय मान रहो तो जेल ले जा। मदमंगल ने सोची खाली हाथ कछू तो सही, मटकी लेकर जा रहा पर सोचता जा रहा है मेरा कन्हैया 56 भोग पाने वाला है, माखन मिश्री का भोग पाने वाला है, ये खट्टी कड़ी जूठी कड़ी कैसे खिलाएंगे कृष्ण को, और यदि मैं लेकर गया तो मेरा कन्हैया ऐसे है अवश्य खा लेगा। देखो समझना कि भगवान का जीवन कैसा है। बैठ गया एक झाड़ी में और वो मटकिया उठाई और पूरी मोहते लगा के पी गयो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
भगवान कन्हैया बोले भैया वे तो आयो ना है, मदमंगल बड़ी देर हो गई, भूख लगी। झाड़ी में पत्ता हिले, दौड़ के गए, अरे भैया ये तो बड़ो चतुर है, का है ये तो ना छुपो बैठो है। कन्हैया भाई बोले चोरे भैया मैं तेरे इंतजार में कब से बैठे और तू ऐसे के यहाँ पे आए के बैठ गए हो हैं? क्या हुआ? बोले मैं भूखा हूँ। बदमंगल शर्म के कारण नीचे गर्दन कर गया और कहने लगो कन्हैया क्षमा करना, आज घर में कुछ भी नहीं था। मैया ने कहा कि कल मैं लाला के लिए कुछ इंतजाम करूंगी, बढ़िया पकवान बनाऊंगी, तब तू कन्हैया को निमंत्रण करिए और लाला को घर लेके आइए, ठीक है? आज तो घर में कछु नहीं तो लाला क्षमा करना। कन्हैया बोले तुमने क्या खाया? वो जो कड़ी पी थी ना उसने थोड़ी सी उसके मुंह पे लगी थी। हाँ, भगवान ने चोरी पकड़ ली। तुमने क्या खाया? लाला क्षमा करना, ये तो 3 दिन की बासी कड़ी थी, बहुत खट्टी, तू कैसे पीता श्याम? भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत है। ध्यान रखना सज्जनों, एक संसार का मनुष्य उसका प्रेम और एक परमात्मा के प्रेम में कितना बड़ा अंतर है समझना। हम लोग द्वेष करते हैं और कोई थोड़ा गंदा आ जाए कैसा भी छी हटो, अरे हटो यहाँ से, हैं? देखिए वो पार ब्रह्म, वो सच्चिदानंद कैसा है। आज मेरे प्रभु ने अपनी जीव निकाली और उस मदमंगल के मुंह से कड़ी को चाटने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान, ये दृश्य देखा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी का तो मन कांप गया। क्या ये वही भगवान है जिसकी स्तुति करने के लिए हम लोग जेल में गए थे? क्या ये वही त्रिकालावादत है? क्या ये वही आदिमाध्यांत है? क्या ये वही अपरिवर्तनीय परमात्मा है? यही त्रिसत्य है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शून्यम निहितम च सत्य सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये वही पार ब्रह्म है। यदि ये वो भगवान है तो एक छोटे से बालक के मुंह से कड़ी, बोले ये है ही नहीं भगवान। शंका हो गई, जब संशय हो गई ना, ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के बछड़े चुरा लिए। सबसे ध्यान देना, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागिब दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शिव जी के खाए, झूठे फल शिव जी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए, मेरे प्रभु जी ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्यारे सज्जनों, आज मेरे कन्हैया ने कैसा जीवन है मेरे श्याम का। ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े चुराए। एक बात और बता दें आपको,
हमारे आपके जीवन में थोड़ा संकट आ जाए तो हम भगवान को धिक्कारने लगते हैं। अच्छा कर लेते तो हम अपना सीना चौड़ा करते हैं, और गलत हो जाता तो भगवान ने कर दिया। और थोड़ा भी संकट जीवन में आ जाए तो भगवान से आस्था उठ जाती है लोगों की। कभी आपने ये देखा है कि मेरे प्रभु के जीवन में कितना संकट रहा? विचार करना। आपका जन्म तो कम से कम घर में हुआ, मैया का दुग्ध पान तो किया, मैया ने तेल मालिश तो करी। अरे कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? घर में नहीं, जेल में। कहाँ हुआ? जेल में। और एक रात भी अपनी मैया के पास आए रहे। रात ही रात में कहे मामा तैयार बैठा मारने को। रात ही रात में नंद यशोदा के यहाँ पहुंचाया। थोड़े बड़े हुए पूतना राक्षसी मारने को पहुंची। अगासुर बकासुर तरनाव्रत इत्यादि राक्षस नाना प्रकार जाते हैं। भगवान सबका कल्याण करते हैं। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में भगवान ने मामा कंस को उद्धार किया। भगवान ने सोचा अब थोड़ा शांति से रहेंगे, तब तक क्या किया? जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और द्वारिका में जाए के विवाह है। सुखदेव जी कहते राजन सावधान। और जब बच्चे पैदा हो गए, भगवान की जब संतान हुई, सोचा कि अब आराम से जीवन जिएंगे। भगवान के पुत्रों ने संतों का अपमान कर दिया और संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे। तो भगवान की आंखों के सामने सबका विध्वंस हो गया। कभी एक दिन चैन से भगवान नहीं बैठे। फिर भी कभी भी आपने भगवान का पोस्टर कहीं रोता हुआ देखा है क्या? कि कन्हैया इस पोस्टर में रो रहे, सदा मुस्कुराते रहते हैं। और मेरे गोविंद ये सिखाना चाहते हैं हम सबको कि कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, सदा प्रसन्न रहो, सदा मुस्कुराते रहो। क्यों? यदि विपत्ति आए भी तो शर्मिंदगी से भाग जाए। और तुम काऊ चीजों को ज्यादा आदर करोगे तो वो तुम्हारे सर पे चढ़ेगी। और विपत्ति को ज्यादा आदर का हाय हाय रे मर गए तो विपत्ति और घेरेगी तुम्हें। इसलिए ठीक है बनी रहो साइड में, अपने आप चली जाएगी अपने आप। तो मेरे कन्हैया ये सिखाना चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए मुस्कुराते रहिए। कभी भगवान ने, जबकि नंद बाबा राजा थे, राजा सारी सुविधाएं थी कृष्ण के लिए, पर कभी भगवान राजसी ठाठ से जब तक वृंदावन में रहे तब तक राजसी जीवन नहीं जिया। पैरों में खड़ाऊं तक नहीं धारण करी। बाजूबंद, माला, पीतांबर, मुकुट माता लगाती है तो घर में केवल लगाते, और जब सखाओं के साथ जाते हैं तो सब हटा के रख देते। क्यों? एक साधारण से मनुष्य का जीवन बनाकर भगवान चले। इसलिए कि उनके साथ में ऐसे ऐसे मंडली में सखा थे जिनके पास, ध्यान देना, जिनके पास पैरों में पनैया नहीं थी, जिनके पास खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। तो मेरे श्याम ने केवल कारी कमरिया ओढ़ के रहे ब्रज में जब तक मेरे श्याम रहे। क्यों? करील के कांटों में नंगे पैर चले। कैसा त्याग का जीवन है मेरे श्याम का। क्योंकि भगवान जानते थे अगर इनके साथ में राजसी ठाठ से रहेंगे तो इनका मनोबल घट जाएगा, इन्हें हमारे साथ रहने में शर्म आएगी, तो साधारण जीवन जिया। आज मेरे कन्हैया ने देखा जब बछड़ा चुराए, बछड़ा ढूंढे तो ग्वाल बाल चुरा लिए ब्रह्मा ने। आंख बंद करके देखा, समझ गए कौन है। अच्छा जी, ब्रह्मा जी ने ये काम किया। भगवान ने कही कोई बात नहीं। तो जितने ग्वाल बाल उतने ग्वाल बाल बनाए, जितने बछड़े उतने बछड़े। 1 वर्ष हो गई, आते जाते रहे, किसी ने ये नहीं जाना ये असली है या नकली है। और इस लीला में 2-2 काम किए भगवान ने। ब्रज की माताएं जो थी, जब यशोदा के गोद में कृष्ण को खेलता देखती थी तो सोचती थी धन्य यशोदा तेरे भाग्य, कैसे सराहना करें तेरे भाग्य की। ये सौभाग्य मुझे कब मिलेगा जब कन्हैया को गोद में लिटाएंगे। भगवान सबके बालक बन गए।
गा माताएं कहती हैं कि ऐसा मौका कब लगेगा जो कन्हैया मेरा स्तन पान करे, तो बछड़ा बन गए भगवान, सबकी इच्छा पूरी करी। 1 वर्ष के बाद पता चला कि जी कन्हैया ने अघासुर नाम का दैत्य मारा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि माँ ब्रज में तो कोई फर्क ही नहीं, कहे ऊपर देखा तो वहां भी ग्वाल बाल बछड़े और नीचे देखा तो वहां भी ग्वाल बाल बछड़े। अब ब्रह्मा जी सोच रहे चे असली के बे असली, या चे नकली के वो नकली। तो ब्रह्मा जी गए वृंदावन में, चलो देख के आए। और जब वृंदावन में गए तो कन्हैया को मिलो मौका, मेरे श्याम सुंदर चतुर्मुख बनाकर और ब्रह्मा जी की गद्दी पे बैठ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और अपने सैनिकन से, अपने पहरेदारन से कही, आजकल पैरुपिया बहुत डोल रहे, कोई नकली ब्रह्मा बन के आ जाए तो भगा देना। अरे बोले महाराज टेंशन मत करो। अब ब्रह्मा जी ने जब देखे ब्रज में भी असली, सो लौट के चले अंदर प्रवेश करने लगे। सो एक पहरेदार, कौन हो तुम, कहाँ? अरे बोले दिमाग खराब है, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ ब्रह्मा। बोले हटो पीछे हटो। ब्रह्मा जी बोले अरे भांग भांग तो नहीं खाई रखी भैया, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ, इस ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा। बोले आराम से हट जाओ ना, धक्के मार के भगा देंगे। जानते हो आजकल बड़े पैरुपिया लोग डोल रहे, जाने कितने नकली बन बन के आ जाते क्यों? अच्छा ये बताइए, एक ब्रह्मांड में एक मालिक होता है कि 2? ब्रह्मा जी बोले एक होता तो एक अंदर बैठा, तुम दूसरे कहां से आए? अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने आंख बंद की और देखा भैया दूसरों को ब्रह्मा पैदा हो गो। सो देखेगा मुरली मनोहर मुस्कुरा रहे हैं, और चुराओगे हमारे बछड़े, और चुराओगे हमारे ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की, परंतु भगवान ने क्षमा नहीं किया। इंद्र क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा क्या? भगवान कहते ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, इन्हें जो हमसे दूर करता है उसे हम कभी क्षमा नहीं करते। और इंद्र ने जब कोप किया तो सब ब्रज के इकट्ठे हो गए भगवान की शरण में। आ जाइए भाव से बोलेंगे सभी। ताली बजाकर बोलेंगे तो भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। अरे कारी कमरिया वारे ने और पीली पीता